नाजरीन, जहां पाकिस्तान में महंगाई ने आम गरीब और मिडिल क्लास बंदे के तोते उड़ा के रख दिए हैं, वहां ईरान ने भी बिल्कुल ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के तोते उड़ा के रखे हुए हैं। और साथ साथ मिडिल ईस्ट की सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताजा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और इस वक्त दुनिया जो है वो डीप डिप्रेशन की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होकर रह गई है अमेरिका और ईरान की इस वार में। और इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान की वाहिद ये वॉर है जो कि बहुत ही पुअरली रिपोर्टेड का शिकार है। यानी कि ईरान के अंदर कितने हमले हुए, कितना जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ, और इस वक्त ईरान जो है वो इकोनॉमिक लिहाज से कौन से फोरम पर खड़ा है, कौन सी स्टेज के ऊपर खड़ा है, इसकी अभी तक किसी को भी कोई इल्म नहीं। कोई भी कंफर्मेशन जो है वो रिपोर्टें सामने नहीं आई, कोई भी कंफर्मेशन खबर जो है वो सामने नहीं आ सकी। यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की वाहिद ऐसी वार है जो सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड की स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रही है। इसका कोई भी ठोस सबूत जो है वो किसी के पास फिलहाल तक मौजूद नहीं है। अमेरिका जो है वो इस वक्त सेफ एग्जिट की तलाश में है और ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की जानिब भिजवा दिया है। और ये बात ईरान ने पहले ही की थी कि ईरान जो है वो अपने कौमी मफाद के ऊपर कभी भी समझौता नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसा फैसला करेगा जिससे उसकी कौम को, उसके मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचे। ईरान ने जो जवाब भिजवाया उसमें ईरान ने कहा कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का अजाला किया जाए और आबना हरमस का मासरा जो है वो खत्म किया जाए। और ईरान कहता है कि मैं आबना हरमस खोलूंगा, लेकिन मैं अपनी पाबंदियों पर और अपनी शराइत पर आबना हरमस को खोलूंगा और आबना हरमस का टोटली कंट्रोल जो है वो ईरान के पास होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वो कहते हैं कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर आबना हरमस को छोड़ दे, और इस पर पूरी दुनिया के तज्जियाकारों का यही तज्जिया है कि ईरान जो है अब वो आबना हरमस को बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आबना हरमस जो है वो अब ईरान के पास एक सोने की चिड़िया है और अब ईरान जो है उसके ऊपर किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यूरेनियम के हवाले से अमेरिका का कहना है कि यूरेनियम हमें दो, लेकिन ईरान का कहना है कि मैं ये बिल्कुल भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। हाँ, किसी डील के तहत किसी तीसरे मुमालिक के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हमारी टॉक्स जो हैं वो नाकाम होती हैं तो हम अपना यूरेनियम जो है वो वापस ले लेंगे। लेकिन इस बात पर भी अमेरिका जो है वो नहीं मान रहा। फिर अमेरिका ने कहा कि ईरान जो है वो 20 साल के लिए अपनी यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो बंद कर दे। लेकिन ईरान ने कहा कि 20 साल जो है बहुत ही ज्यादा है, 2 दहाइयां बहुत ही ज्यादा होती हैं। हाँ, हम किसी डील के तहत, बातचीत के तहत इस टेन्योर को जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए हम यूरेनियम की अफजूदगी को खत्म नहीं कर सकते और ये बात हमें काबिल कबूल नहीं है। ईरान के जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम ईरान की तजावीज को जो है मुस्तरद करते हैं और ये हमें हरगिज ही कबूल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की जानिब से जो जवाब आया है मैंने पढ़ा है, जो कुछ उन्होंने लिखा है वो हरगिज कबूल नहीं। मतलब बहुत ही सख्त रद्देमल दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये कोशिश है कि मैं चाइना के दौरे पर जाने से पहले ईरान का मामला जो है वो हल कर लूं, क्योंकि इसका असर जो है वो अमेरिका, ईरान और चाइना के मामलात पर लाजमी होगा। क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका हालत जंग में है, सीज फायर चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये कोशिश है कि मैं किसी तरह शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ईरान का मामला हल कर दूं। इन जंगी मामलात और हालात को मद्देनजर रखते हुए मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक खास किस्म का स्पेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वीकेंड के शुरू में सुलह की बात करते हैं और वीकेंड के एंड में ईरान को धमकी दे देते हैं, जंग की बात कर देते हैं। इससे मार्केट वैल्यूज में जो है वो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इससे एक खास तबका जो है वो बहुत ही ज्यादा पैसे बना रहा है और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब से जाकर मिलता है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीबी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो कि इस जंगी हालात में भी पैसा बना रहे हैं। अब ईरान के जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। कभी वो ऐलान करते हैं कि मैं जो है वो जंग लगा दूंगा, कभी वो कह रहे हैं कि जंग जो है वो खत्म हो रही है। अब जब से ईरान ने जवाब दिया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से राब्ता किया और उसके बाद नेतन्याहू का स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई और यूरेनियम जो है वो ईरान का कब्जे में लिया जाएगा।
यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बार बार इसी बात के ऊपर इजहार कर रहे हैं कि हम ईरान का यूरेनियम जो है वो ले जाएंगे। हमें पता है कि ईरान का यूरेनियम कहां पर है, हमारी निगरानी जो है वो ईरान के यूरेनियम पर है और हमें पता है कि वहां पर नकलो हरकत की जा रही है या नहीं की जा रही। अगर कोई भी ऐसा मामला देखने को मिलते हैं तो हम जो है वो ईरान के अंदर आकर यूरेनियम जो है वो ईरान से छीन कर ले जाएंगे। फेस सेविंग नहीं मिल रही और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अच्छी खासी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो अमेरिका में महंगाई का मसला, उनकी एप्स्टीन फाइल्स का मसला और जंग का मसला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब सुई यहां पर आके अटकी है कि ईरान जो है वो अपनी अफजूदा यूरेनियम के ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, और ईरान कहता है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ इसका अजाला जो है वो अमेरिका की तरफ से किया जाए, हमारे ऊपर से पाबंदियां उठाई जाएं और आमना हरमस का मुआसरा जो है वो खोला जाए। और आमना हरमस जो है वो हम खोलेंगे, लेकिन मुकम्मल अपनी निगरानी में, अपनी शराइत के ऊपर और अपने कवानीन लागू करके। लेकिन अमेरिका को जो है वो ईरान के ये तजावीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और चौथी या शायद पांचवी बार ये हो रहा है कि तजावीज जो हैं वो कभी अमेरिका से पाकिस्तान के जरिए ईरान की तरफ, कभी ईरान से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की तरफ जा रही हैं, लेकिन दोनों ममालिक से कोई भी किसी भी तजावीज के ऊपर अभी इत्तेफाक जो है वो नहीं हो पाया। बहुत से अमरीकी और इंटरनेशनल तज्जियाकारों का यही कहना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में जो है वो नाकाम हो चुका है और अमेरिका को अब अपनी हार तस्लीम जो है वो कर लेनी चाहिए ताकि मजीद नुकसान का सामना ना करना पड़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब एक अच्छी खासी फेस सेविंग के चक्कर में हैं और ये इस मामले को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं और ये भी कहना है कि अमेरिका जो है वो ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी खत्म करने में नाकाम रहा, ईरान के अंदर रजीम चेंज करने में भी नाकाम रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका ने जो है वो अपने पांव जो है वो फैलाए हुए हैं और ईरान को मजबूर करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन फिलहाल तक अमेरिका जो है वो नाकाम रहा है। और मिडिल ईस्ट के लिए ईरान ने जो है एक वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करता है तो हम जो है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर और भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने यूएई को खबरदार किया है, कतर को, बहरीन को, ओमान को, तमाम उस ममालिक को जो है वो खबरदार किया है ईरान ने जहां जहां अमरीकी तंसीबात, अमरीकी एयर बेसिस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से भी एक अहम बयान सामने आया है। सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फैसल जो कि सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अगर हमें और ईरान को जंग में धकेलने का इसराइली मंसूबा कामयाब हो जाता तो ये खित्ता तबाही के गड्ढे में गिर जाता, हमारे हजारों बेटे और बेटियां इसी जंग में लुक्मा अजल बन जाते जिसमें हमारा कोई भी मफाद या हिस्सा नहीं था और इसराइल इस खित्ते पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता। और हाल ही में सऊदी अरब ने अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान मना किया कि वो अपने एयर बेसिस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देगा ईरान के खिलाफ। इसी से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बहुत ही गुस्सा और नाराज हैं सऊदी अरब से। अब देखते हैं कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो आगे जाके बिगड़ती है, क्या अमेरिका और ईरान के मामला जो हैं वो हल होंगे, क्या चाइना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने पास बिठा के ईरान के हवाले से समझाएगा, क्या ईरान के मज़ाकरात और ईरान की तजावीज़ के ऊपर अमल किया जाएगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा चाइना जो है वो कामयाब हो सकेगा। ये तमाम बातें हमें पता चलेंगी आने वाले वक्त में कि क्या होता है। फिलहाल की अपडेट से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।